सुविज आज हमारे पास में है OnePlus Nord CE6 Lite। काफी सारे लोग यहाँ पे बहुत उत्सुक हैं भाई, दोबारा से काफी लंबे समय के बाद में OnePlus लेकर के आया है Nord CE6 Lite। इससे पहले यहाँ पे Nord CE5 Lite वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। तो ये जो लाइट वाली सीरीज है ना 20,000 से नीचे के प्राइस सेगमेंट में ही रहती थी। और देखो मैंने इससे पहले आपको बैटरी रेंज टेस्ट सब कुछ आपको दे करके ना रखा है। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि भाई वो दिया है तो ये वाली वीडियो किस चीज की है। तो भाई देखो यहाँ पे पूरा दिन हम इस फोन के साथ में बिताएंगे और आपको बताएंगे कि ये फोन एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करता है। एक्चुअल में गूगल ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है अपने इवेंट में, तो हमें यहाँ पे जाना है दिल्ली। तो हम अपना सिम इस फोन के अंदर डालेंगे और उसके बाद में हम आपका पूरा का पूरा जो भी हमारा टूर में रहेगा वो सब हम आपको दिखाएंगे भी, और साथ ही में हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि ये फोन कैसा परफॉर्म करता है, इसमें कुछ लैगनेस है कि नहीं है, ये वाकई में जिस प्राइस पे आया है अपने आप को जस्टिफाई कर भी रहा है कि नहीं। हर एक चीज आपको इन डेप्थ जाननी हो तो डेफिनेटली ये वीडियो है जिसको कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन की। देखो भाई यहाँ पे ये फोन इनिशियली अगर मैं देखूं ना तो बैक से यहाँ पे प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे मैट फिनिश है, तो यहाँ पे कोई बंजेस लगते हुए नजर नहीं आते। हालांकि अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो बेजल्स बहुत ज्यादा पतले नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे 15, 16, 17, 18 हजार वाली ही वाइब आती है। ऐसा नहीं कि बेजल्स बहुत ज्यादा पतले हैं। साथ ही में यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भाई यहाँ पे आपको मिलती है IPS LCD पैनल, लेकिन इंडोर और आउटडोर की ब्राइटनेस में आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद में अभी तक की मैंने इसमें सिम लगाया नहीं है और भाई फिलहाल ये 100% फुल्ली चार्ज है। अभी आपको यहाँ पे इसको स्विच ऑफ मैं ना करने के लिए जा रहा हूँ, सीधे यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे लखनऊ के और वहीं पे इसमें लगाएंगे सिम और वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो चलिए इधर उधर की बात किए बगैर मिलते हैं सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पे। सो भी गाइस हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के एयरपोर्ट पे और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे दिल्ली। लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास में OnePlus Nord CE6 Lite अभी भी है। इसमें मैंने सिम अभी डाला हुआ है, 100% की बैटरी है। यहाँ पे अभी हम लोग फ्लाई जो करके जाएंगे दिल्ली और उसके बाद में हम लोग चेकआउट करेंगे कि इसमें क्या बग्स वगैरह देखने को मिल रहा है। बिकॉज इनिशियली जो मैंने बैटरी रेंज टेस्ट किया था उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बग्स देखने को मिले थे। तो अभी देखो यहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाओ, रास्ते में बताते रहेंगे। बहुत सारे इवेंट भी हमें यहाँ पे अटेंड करने हैं तो उसमें कैमरा टेस्टिंग भी प्रॉपर से होती रहेगी। आ जाओ। सोफिकेज यहाँ पे हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं सीधे अपने होटल के। लेकिन अभी आप देखो, अभी इस समय जब ये फोन जब हम लोग ने यहाँ पे लैंड हम किए हैं तो 96% की बैटरी थी जब मैं यहाँ पे प्लेन पे था, और उसके बाद में अभी यहाँ पे बैटरी जो बची है वो एग्जैक्टली 89% की है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे जाए कि हाँ भाई यहाँ पे टाइम मैंने जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे ना लिया हुआ है। वैसे अगेन मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसके अंदर ना अलग से AI के ना फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि AI कॉल असिस्टेंट है। तो यहाँ पे किसी का फोन आया हुआ है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो कॉल को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लाइव ट्रांसलेशन देता है। साथ ही साथ में भाई ये आपको सुनाई भी देगा इवेंचुअली। अगर आप देखो पूरी कॉल अगर आपने कर ली है उसके बाद में भी अगर आप चाहे या उससे पहले यहाँ पे एक समराइज करने का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है, इसके बाद आप ये चीज भी कर पाएंगे। तो इसके अलावा बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे बिना गूगल जो आंटी जी बोलती हैं द कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, बिना उसके भी आप यहाँ पे कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इतने फीचर के साथ तो कॉलिंग में आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं होटल में, वहां पे थोड़ा बहुत चीजें आपको हम बताएंगे कि ये एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है वहां पे। अभी तो ठीक ही ठाक लग रहा है। बीच में मैंने कुछ फोटोज खींची हैं, फोटोज का सेक्शन हम लेटर ऑन आपको दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें बात करनी है उसके ऊपर, बहुत पंगे हैं। आइए बता दो। सो भाई होटल में यहाँ पे आने के बाद में हमने बहुत सारी यहाँ पे मस्ती करी, देखो फूडिंग वगैरह तो करी, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ फोटोज खींची हैं। और फोटोज देखो मैंने यहाँ पे पहले भी खींची मैंने है, एंड इवन यहाँ पे जो इसके कॉम्पिटिटिव फोन है Realme P4X बोल लीजिए, मोटो बोल लीजिए, या फिर P4 बोला आप लीजिए, या फिर यहाँ पे Vivo T5X बोलिए, इन सबके साथ में हमने फोटोज वगैरह खींची हुई है। देखो फोटोज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आ रही है, देखो P4X के अंदर उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही यहाँ पे 2x में पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं था दिया हुआ, इसमें इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम है उसके साथ में बड़ी। जब आप यहाँ पे एक मूविंग सब्जेक्ट की फोटो आप खींचेंगे, या फिर अगर मैं स्टिल भी हूं ऐसे करके हमने फोटो खींची, आपने अगर कैमरा हल्का सा भी हिलाया ना तो इंस्टेंटली यहाँ पे वो ब्लर आउट होती है। फोकसिंग का इशू आपको इसके अंदर देखने को ना मिलेगा। और बाकी अगर नॉर्मल फोटोज में देखेंगे, कई बार अगर आसपास का एनवायरनमेंट का जो कलर होता है ना उसी में वो सामने वाले पर्सन को भी इंडल्ज करने की कोशिश करता है। लाइक अगर ग्रीन बहुत ज्यादा है तो हल्का सा ग्रीनिश टिंट आपकी शर्ट में भी आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे डिसेंट सी फोटो आपकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी आती नहीं है। देखो यहाँ पे 20,000 की प्राइस
इसका वर्थ तो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो P4X का जो प्राइसिंग थी उसको अपने कैमरा को वो जस्टिफाई करता था, मैं लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पे इवन एच का जो डिटेक्शन है उसमें भी मैंने प्रॉब्लम देखी है। लो लाइट की फोटोग्राफीज में मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है। देखो भाई मैं यहाँ पे फ्रैंकली चीजें बता रहा हूँ, अब शायद से अपडेट आएगी तो इसको ये लोग फिक्स करेंगे। अगर ये लोग फिक्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो मैं यहाँ पे दिन की सारी फोटोज आपको मैं यार दिखा रहा हूँ और आप दिन की फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई क्या ही फोटोज यहाँ पे निकल करके आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी फोटोज खराब है, कुछ फोटोज ऐसी भी आती है जिसमें डिटेल भी अच्छी है, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट होती है वहां पे काफी अच्छी डिटेल को भी मेंटेन जो करता है, एज का डिटेक्शन भी मेंटेन कर पाता है। लेकिन जहां इंडोर में लेंगे चाहे आप नाइट में लेंगे तो वहां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेल्फी की बात बताऊं तो सेल्फी यहाँ पे कम है भाई, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और जिसकी वजह से डिटेल थोड़ी सी कम यहाँ पे रखता है। अभी समय हो रहा है यहाँ पे कुछ वीडियोज वगैरह का जो हमने इस फोन से रिकॉर्ड करी है, तो वो अगर आपको दिखा दो तो चलिए। सुबह की यहाँ पे हम लोग हैं जिस होटल में, उसी वहीं से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट सनलाइट की मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल इसलिए आपको बताने के लिए कि भाई देखो डायरेक्ट सनलाइट में ये कैसे यहाँ पे रख रहा है। डायरेक्ट सनलाइट में चेहरे पे मेरे यहाँ पे एक्सपोजर आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने जो शटर स्पीड वाली बात थी वो मैंने फोटो के सेक्शन में आपको कवर अप कर ही दी है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखो ये लाइटनिंग को कैसा रख रहा है। कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा सा इधर की तरफ आना और मेरे को जरा दिखाना अगेंस्ट द लाइट। यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ यहाँ पे सन का एक्सपोजर होता है तो यहाँ पे ये कैसा रखता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं कैमरे के बारे में, बट अब सीधे हम यहाँ पे रात में हम मिलेंगे भाई। साथ ही साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड फोटोज भी मैं दिखा दूं इसके ना कॉम्पिटेटिव फोन के साथ में, तो साइड बाय साइड में आपको काफी हद तक की समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वन प्लस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और दूसरे फोन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि जहाँ पे एक्सपोजर लेवल या फिर सूरज की रोशनी है, जहाँ पे लाइट अच्छी है वहां पे काफी अच्छी फोटोज देता है। यहाँ हल्की सी यहाँ पे डाउन जाती है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर गाइस अभी हम लोग यहाँ पे YouTube के इवेंट से अभी हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं भाई। बहुत ज्यादा मजे आए वहाँ पे, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे नई हमें जानने को भी मिली और काफी सारे क्रिएटर से हम यहाँ पे मिले भी। तो बेसिकली वापस से आ जाता हूँ इस फोन के ऊपर। देखो ये 10:53 हो रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे ना ही सोशल मीडिया कुछ यहाँ पे कंज्यूम मैं नहीं कर पाया, ना ही मैंने कुछ यहाँ वॉचिंग करी, कुछ मैं कर नहीं पाया। तो जो भी थोड़ा बहुत हो पाया वो मैंने किया और उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और लिटरली बताऊं अभी 68% की बैटरी बची है। लिटरली ज्यादा बची थी बट जब कैप में वापस आते वक्त थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे चला करके बस मैंने दिया था कि कुछ बैटरी ड्रेन हो जाए, बिकॉज 76% या 77% के आसपास में थी उस समय। बट अभी अगर आप देखेंगे और अगर मैं आपको बैटरी की परसेंटेज दिखाऊं, इट इज अराउंड 68% और मुझे ऐसा लग रहा है वाकई में यहाँ पे बैटरी भी सो है ही है। बट देखो मैंने यहाँ पे लो लाइट के अंदर मैंने जहाँ पे इवेंट था यूट्यूब का, काफी लो लाइट थी, वहां पे मैंने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करी हैं। आपको अगर दिखा दूं तो लो लाइट में फोटोज उसकी हल्की फुल्की भी रोशनी रहेगी, ठीक ठाक कैप्चर जो करेगा। बट बहुत ज्यादा लो लाइट में यहाँ पे ग्रेन्स तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इवेंचुअली अगर मैं बताऊं, कुछ मैंने वीडियोज वगैरह भी थोड़ी बहुत ली है, तो लो लाइट की जो वीडियोज आती हैं वो आपकी एक एवरेज टाइप की ही आएंगी। और अगर आप देखो जिस प्राइस पे आ रहा है, थोड़ा सा और प्राइस अगर इसका कम आता तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता इसके कैमरे को। बट लिटरली बताऊं तो यहाँ पे मुझे कुछ कमियां देखने को मिली है। इसी के साथ में अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे बाकी सारे परफॉर्मेंस की, तो वो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग तक की आपको टेस्ट करके बताऊं। देखते हैं कि क्या मुझे ये बैटरी लखनऊ वापस पहुंचा पाती है कल या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। तो भाई यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:33 और अभी जा कर के हम सोने जा रहे हैं। बस 2-3 घंटे की नींद लेंगे, हम देखेंगे। ज़्यादा आइडियली बैटरी ड्रेन तो मैं कर नहीं पाऊंगा। बस जितना भी है देखते हैं कुछ बैटरी ड्रॉप होती है कि नहीं, बिकॉज अभी हमने गेमिंग भी कर ली है, बहुत यूज़ कर लिया है। ऐसे ही लेट में हम लोग आए थे। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 5:33 हो रहे हैं और 31% बची है। पूरा प्रॉपरली मैंने इसको गेमिंग में भी टेस्ट किया। क्या हुआ, गुड नाइट। सो गाइस अभी हमें उठना पड़ेगा और टाइम हो गया है 8:03 और बैटरी का परसेंटेज है 29% भाई।
तो 29% की बैटरी बची है। लमसम में कितना 2-3% हुआ, पता नहीं कैसे हुआ इसे। आई गेस कॉल्स वगैरह आई थी, व्हाट्सएप वगैरह कुछ आए हैं तो उसकी वजह से यही था यार। अभी बताता हूँ आपको पूरा। अभी लखनऊ पहुंच करके बताता हूँ यार, बहुत कुछ हमने इसमें किया। तो लखनऊ पहुंच करके स्टूडियो से बताऊंगा कि क्या क्या रहा है। चलो। सो फिर भाई यहाँ पे ट्रेवल वगैरह करके हम सीधे आ चुके हैं लखनऊ में अपने स्टूडियो में बैक। और देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। कुछ चीजें मैं आपको वहां पे बता भी पाया। एक्चुअल में थका भी मैं बहुत ज्यादा था, लेकिन जितना हो सक रहा था मैं आपको रिकॉर्ड करके बताता जा रहा था। देखो यहाँ पे पहली बात, आइडल बैटरी ड्रेन टेस्ट में बहुत ज्यादा कर नहीं पाया था। यहाँ पे हमने 5:30 बजे सुबह हम सोए थे और 8 बजे उठे थे। उसमें 1% की बैटरी ड्रॉप हुई थी। आइडियली ये फोन रखा हुआ था, ना किसी का फोन आया था, लेकिन फिर भी जितना परसेंट ये ड्रॉप हुआ मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ही था। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो देखो भाई, मैंने इसमें रात में बीजीएमआई की गेमिंग करी। यहाँ बोलते हैं कि 90 एफपीएस मिलेगा या फिर 144 एफपीएस की गेमिंग भी आपको इसमें मिलेगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको 60 एफपीएस स्मूथ में आपको देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है आप इसको 60 एफपीएस वाला ही डिवाइस मान करके चले। यहाँ पे हालांकि ना मुझे कभी कभी यहाँ पे जिटरनेस देखने को मिली है, खासकर जब मैं यहाँ पे बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था। सीपीयू थ्रॉटलिंग मैंने यहाँ पे करी है और सीपीयू थ्रॉटलिंग में मैंने कई बार देखा है अपने आप ही स्क्रीन हो जा रही थी ब्लैक और उसके बाद में कुछ भी इसमें वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे लगी है। हाँ, यहाँ पे ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है, बट जैसे नॉर्मली मतलब कुछ ऐसे फोन होते हैं जो 24-25 हजार रुपए में आते हैं उसमें देखने को मिलती, वैसी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग आपको एनिमेशन थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। अब देखो इन सब के बाद में एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे Antutu बेंचमार्क में काफी अच्छा स्कोर ये करता है। UFS 3.1 की स्टोरेज आती है, नो डाउट। लेकिन देखो कैमरा को यूज करते वक्त ना मुझे ये फोन हीट होता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे लैगनेस है। साथ ही में कैमरा में भी ना मुझे कई बार जो स्किन टोन है ना वो मुझे ब्लर आउट होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से डिटेलिंग काफी ज्यादा हद तक की गायब रही है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो OnePlus का फोन है अच्छा, लेकिन फ्रंट सेल्फी कैमरा केवल 8 मेगापिक्सल का मिलता है और 8 मेगापिक्सल में आपको डिटेल क्या ही मिलेगी। आपको इसी प्राइस पॉइंट में दूसरे अदर स्मार्टफोन, चाहे आप Realme P4 के साथ में जाए या फिर Moto Edge 60 Fusion के साथ में जाए, उसके अंदर ज्यादा बेहतर कैमरा एंड ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो भाई मेरी तरफ से तो ये देखो, इतनी मेहनत करने के बाद में कोई फोन अगर रिकमेंड ना करूं तो मुझे खुद बुराया लगता है, लेकिन अब जो सच है सो है भाई। यहाँ पे अभी इस समय एटलीस्ट ये फोन हाईली अनरिकमेंडेड है एट 20,000। अगर आपको यही फोन 16,000 रुपए या 16,500 रुपए में देखने को मिलेगा तो आप डेफिनेटली इसको परचेज करिएगा, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई वर्थ है। तो बस यही था। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई है और अगर आपको यहाँ पे Realme P4 या Moto X60 Fusion परचेज करना है तो उनका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब इस फोन की प्राइसिंग यहाँ पे डाउन आ चुकी है तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी परचेज कर सकते हैं। मुझे ऐसी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना था, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।